Hi, hello everyone. I am back with the new lesson of economics. In last lesson, we considered about the demand and supply concept in economics. So, this is our next lesson. In this, we are going to consider the cost and various cost concepts. It is very important and interesting topic in common scenario. So let we start now. फर्स्ट कॉस्ट होता क्या है? कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ मनी दैट हैज़ बीन यूज अप टू प्रोड्यूस समथिंग। मतलब कोई भी किसी तरह का प्रोडक्शन हो रहा है किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो उसमें लागत आ रही है, जो उसमें खर्चा हो रहा है, उसकी टोटल वैल्यू को हम कहते हैं कि इतनी कॉस्ट आई, इतनी कॉस्ट लगी। तो इस ये आपकी कॉस्ट की डेफिनेशन हो गई। देन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वेरियस कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। देन फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या कहता है? वो कॉस्ट होती है जो वेरी नहीं करती है एक टाइम पीरियड में भी, और उसमें चाहे जितने भी फ्लक्चुएशंस हो प्रोडक्शन में, एक्टिविटी में, वो वेरी नहीं करती है, वो सेम रहती है। हम फिक्स कॉस्ट को स्टैंड बाई कॉस्ट भी कहते हैं, कैपेसिटी कॉस्ट भी कहते हैं, और पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। फिक्स कॉस्ट के हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रेंट हो गया, प्रॉपर्टी टैक्सेस हो गए, सुपरवाइजिंग सैलरीज हो गई। ये सब फिक्स्ड होती हैं, मतलब इनमें कोई भी असर नहीं पड़ता है आउटपुट के इंक्रीज और डिक्रीज होने में, ये परमानेंटली फिक्स होती है। जैसे आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, आपका जैसे एक आपका घर में लैंडलाइन फ़ोन होता है, उसका एक मिनिमम फिक्स्ड बिल आता है हर महीने, चाहे आप उसमें कॉल करो चाहे कॉल ना करो। दैट इज़ द फिक्स्ड कॉस्ट। देन आपका सेकंड वन आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या कहता है? वो कॉस्ट होती है जो चेंज होती हैं डायरेक्टली अकॉर्डिंगली विद द प्रोडक्शन। मतलब जिस हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है उस हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट होंगी। इसमें एक फिक्स्ड रेशियो होता है कॉस्ट में और लेवल ऑफ आउटपुट में। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो होती है, वो जनरली आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। जो वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो आपकी चेंज होती रहती है प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। देन आपका नेक्स्ट वन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्ट कहती है कि आर दोज कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच हैव डायरेक्टली अकाउंटेबल टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सच एज प्रोसेस और प्रोडक्ट। जैसे डायरेक्ट कॉस्ट को होगी, मतलब डायरेक्टली आप अकाउंटेबल, आपको डायरेक्टली आप इफेक्ट कर रही किसी भी पर्सन को। जैसे हम सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, कोई मटेरियल की कॉस्ट हो गई, वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाती है। ऐसी फिर आपकी होती है सेकंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? वो डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती है, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। उसमें कैसे क्या, जैसे इंश्योरेंस हो गया, वो थर्ड पार्टी के थ्रू हो सकता है, मेंटेनेंस हो गई, टेलीकॉम हो गया, ये सब क्या हो गई आपकी डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। नेक्स्ट आती है इसमें एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये कॉस्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। तो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की बाहर की कॉस्ट जो होती है उन्हें एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जो कि आपकी सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज की होती है। मतलब जैसे मैंने बताया एक्सप्लिसिट कॉस्ट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है वो आपकी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन की होती है। सो इम्प्लिसिट कॉस्ट रिफर टू द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
that are used in production. ओके, देन आपके इसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है आपकी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि कॉस्ट इंकर्ड होती है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए आपकी जो यूज़ होती है। मतलब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास एक चॉइस वन है और एक चॉइस टू है। इसमें जो भी आपको लगता है कि ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा, हम अगर अपने पास्ट की एक्सपेंस से कंपेयर करें तो हम उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई इंडिविजुअल है, वो वर्क कर रहा है 10,000 रुपीज़ सैलरी पर मंथ। देन उसके पास दो चॉइसेस और हैं, एक है 15,000 पर मंथ का और एक हो गया 20,000 पर मंथ का। देन उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होगा? दैट इज 20,000। दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी हो गई। इसमें एक एग्जांपल और, आखिर उसकी सैलरी आखिर 10,000 है पहले, और उसको दो चॉइसेस मिल रही 8,000 की और 5,000 की। देन वो क्या चूज़ करेगा? 8,000। मतलब उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? 8,000 की। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। देन आपकी होती है एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है? एक्चुअल अमाउंट पेड और इनकर्ड। मतलब एक्चुअल कॉस्ट जो आपकी नॉर्मल कॉस्ट होती है, जो भी अमाउंट पेड करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है आपकी। देन आपका आता है मेन टाइप्स ऑफ कॉस्ट। इसमें कुछ मेन टाइप्स ऑफ कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपकी क्या होती है? सम ऑफ ऑल द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। मतलब जो टोटल खर्चा आ रहा है किसी भी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने में, उसको हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। इसमें ही आपकी फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों आती हैं। फिक्स्ड और वेरिएबल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ओके, देख लेते हैं फिक्स कॉस्ट क्या होती है। जैसे हमने पहले बताया, वो चेंज नहीं होती है विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इन द शॉर्ट रन। जैसे रेंट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, लीज पेमेंट्स हो गए, वेजेस हो गए, सैलरीज हो गए, ये सब चेंज नहीं होता। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो कि वेरी करती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जैसे मेडिकल, सर्जिकल सप्लाईज, ऐसा। देन आपका आता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। जो हमने यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाली है, टी सी अपॉन क्यू इज एवरेज कॉस्ट। जैसे कॉस्ट, इसमें एग्जाम्पल क्या है? कॉस्ट पर पेशेंट, कोई भी आपको पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कुछ चीज़ निकालनी है तो एवरेज कॉस्ट में जाएगी। देन मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट, द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। ओके, तो इसमें मतलब जो चेंज होता है, जैसे हम मार्जिनल कॉस्ट को क्या लिख सकते हैं? चेंज इन टोटल कॉस्ट। सो आपकी ये कुछ मेन टाइप्स ऑफ कॉस्ट थी। सो ये आपके कॉस्ट का आपकी डेफिनेशन थी, और कॉस्ट के मेन कॉन्सेप्ट जो भी उसमें मेन प्रॉबेबली कॉस्ट के चैप्टर में यूज़ होते हैं। इनके हम ग्राफ्स भी होते हैं, बट वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन ऑनलाइन मोड। सो we will carry in our further classes next topics. So thank you everyone for this lesson. Please like and subscribe Gurukul School. So thank you so much.